भविष्य जो है किसी मनुष्य को नहीं हाँ। पता है। ओके, किसी मनुष्य को भी भविष्य नहीं पता है। और जो राशिफल बताते हैं ना, वो सब खाली बनावटी बातें हैं। वो सब जो है क्या बोलते हैं, लोग को जो है ना बेवकूफ़ बनाने की विद्या है वो। ओके, लोग को जो है ना बेवकूफ़ बनाने की विद्या है। क्योंकि हम देख सकते हैं कि ये लोग क्या करते हैं पता है, मनुष्य के जीवन में जो कुछ भी होता है, मनुष्य के जीवन में जो कुछ भी होता है या फिर जो कुछ भी घटता है, जैसे कि मनुष्य के जीवन में कभी सुख का दिन आता है, ओके, कभी दुख भी आता है। कभी हम चंगे रहते हैं तो कभी बीमार रहते हैं। कभी हमारे सब परिवार अच्छे रहते हैं, कभी हमारे परिवार में झगड़े भी रहते हैं। ओके, तो ये सारी चीज़ें जो है एक इंसान के जीवन में रहती है। ओके, सारी चीज़ें मनुष्य के जीवन में रहती है और ये आती रहती है और जाती भी रहती है। और ये लोग क्या करते पता है, इन्हीं चीज़ों को लेकर, ओके, इन्हीं चीज़ों को लेकर बोलते हैं कि मान लो तुम्हारे जीवन में कुछ संकट आने वाला है, लोग क्या करते हैं, बोलते हैं। अभी लोग क्या करते हैं, सुनते हैं उस चीज़ को और क्या करते हैं, जब संकट आएगा तब बोलते हैं कि हाँ इसने बताया था कि हमारे जीवन में संकट आएगा और हमारे जीवन में आया। लेकिन कोई भी ज्योतिष या फिर कोई भी जो है फ्यूचर बताने वाला व्यक्ति ये नहीं बताता है कि कब आएगा, किस समय आएगा, किसके द्वारा आएगा, ये सारी बातें आपको नहीं बताता है। क्योंकि ये सारी बातें उसको खुद को पता नहीं है। लेकिन आपको ये पता है कि संकट आएगा या फिर आपके जीवन में खुशियाँ आएगा, है ना, ये तो जो है आना और जाना है। ओके, ये तो आते रहते हैं और जाते रहते हैं। उस तरह कभी बोलते हैं कि तुम्हारे जीवन में तुम बहुत बड़े बीमार से ग्रस्त होने वाले हो, तुम्हारे जीवन में बहुत बड़ी बीमारी आने वाली है। तो व्यक्ति क्या करता है, सुनता है और जब बीमारी आएगा समझो तब बोलेगा कि देखो किसी ज्योतिष ने बताया था, तभी ऐसा हमारे जीवन में हुआ, सच हुआ करके बोलते हैं। लेकिन वो ज्योतिष जो है आपको कभी आएगा, कौन सा बीमारी आएगा, किस कारण आएगा, ये सारी बातें आपको नहीं बताएगा। मतलब ये जो है ना सिर्फ लोगों को जो ना बेवकूफ़ बनाने की क्या बोलते हैं काम है और बेवकूफ़ बनाने का धंधा है ये लोग का। बाकी ये लोग कोई भी चीज़ परफेक्ट नहीं बता सकते। अगर सच में इनको सब पता होता, समझो कल क्या होगा, परसों क्या होगा, नरसों क्या होगा, ये सब पता होता समझो, तो ये लोग क्या करना चाहिए, बहुत सारे भूकंप होते हैं, बहुत सारे भूकंप होते हैं, तो ये लोग क्या करना चाहिए, पहले ही बताना चाहिए कि हमारे देश में बहुत बड़ा मुसीबत आने वाला है, बहुत बड़ा संकट आने वाला है। लेकिन भूकंप के बारे में नहीं बताएंगे। उसी तरह समझो कोई बाढ़ आता है ना, उस बाढ़ में बहुत से गांव डूब जाते हैं, तो ये बाढ़ आने वाला है करके कोई बताता है कि हमारे देश में इतना बड़ा संकट आने वाला है या फिर हमारे राज्य में इतना बड़ा संकट आने वाला है, उसके लिए पहले से क्या करो, बचो। बोलते हैं क्या, नहीं तो कोई तूफान आने वाला है तो तूफान आके सबको तबाह करेगा, इसलिए बचो का कोई बोलता है, नहीं बोलता है। उस तरह को बहुत सारे लोग का, आतंकवादियों का अटैक होता है ना, बहुत से आतंकवादियों का अटैक होता है, तो ये सारी चीज़ें बताते हैं क्या, नहीं बताते। मतलब जो घटना घटेगी 100% वो चीज़ों को नहीं बताते हैं। लेकिन क्या करते हैं पता है, जो मनुष्य के जीवन में चलते रहता है, सुख दुख चलते रहता है, बीमारियां चंगाई चलते रहती है, परेशानियां, झगड़ा, मेल मिलाप सब चलते रहता है, इन्हीं विषयों क्या करते हैं, बोल देते हैं। और लोग क्या करते हैं, उस चीज़ को ध्यान में रखते हैं और जब होगा तो बोलेंगे देखो हमारे गुरु ने बोला था, मेरे राशि में ये लिखा था करके, इस तरह बोलते रहते हैं। लेकिन वो सारी बातें क्या पता है, बनावटी बातें, लोगों को जो है ना बेवकूफ़ बनाने का काम है। अगर इनको सब कुछ पता होता समझो, तो भूकंप के बारे में पहले बताना चाहिए, सुनामी के बारे में, तूफान के बारे में, आतंकवादियों के अटैक के बारे में, इस तरह बहुत सारी चीज़ें पहले से बताना चाहिए। लेकिन ये सारी चीज़ें क्यों नहीं बताते, क्योंकि इनके पास वो भविष्य का ज्ञान बिल्कुल भी नहीं है। बीच में आपको एक इंसिडेंट बताऊंगा मैं आपको, जैसे कि हमारे आंध्रा साइड में जो है एक नेता मर गया था, है ना, एक लीडर जो है ना मर गया था, जिनका नाम था राजशेखर रेड्डी। ओके, राजशेखर रेड्डी करके हमारे आंध्रा साइड के जो है ना नेता थे, बहुत बड़े नेता थे। अभी उनके साथ एक हादसा हुआ था। उनके साथ एक हादसा हुआ था कि वो हेलीकॉप्टर में बैठकर क्या कर रहे थे, दूसरी जगह पे जा रहे थे, हेलीकॉप्टर में बैठ के दूसरी जगह जा रहे थे। तो पहाड़ी इलाके में क्या पता है, उनका एक्सीडेंट हो गया और उनके 4 टुकड़े हो गए, है ना, 4-5 टुकड़े हो गए, हाथ एक जगह, पैर एक जगह, उनका सर एक जगह, इस तरह जो है 4-5 टुकड़े हो गए। वो व्यक्ति क्या हो गए, मर गए। ओके, तो 3-4 दिन से वो 2-3 दिन से मिल नहीं रहे थे कि कहाँ गए, कहाँ क्या हुआ करके पता नहीं चल रहा था। तो लोगों ने क्या किया, ज्योतिषियों को पूछा।
ज्योतिषियों को पूछा कि उनके साथ क्या हुआ हो सकता है, क्या उनके साथ कोई बुरा हादसा हुआ हो सकता है, या फिर वो मर गए क्या, जिंदा है क्या, इसके बारे में बताओ करके लोगों ने क्या किया, उनसे पूछा। तो इन लोगों ने क्या किया, उनकी राशियों को, उनकी कुंडली को, सब चीज़ों को देखा और देख के क्या बताया उन्होंने, कुछ नहीं हुआ है उनको, वो अभी तक जिंदा है, उनको ज़्यादा कुछ चोट नहीं लगी है, छोटा मोटा चोट लगा रहेगा, लेकिन वो जिंदा है करके लोगों ने क्या किया, ज्योतिष लोगों ने प्रचार किया, लोग को जो है ना बता दिया। लेकिन हुआ क्या था, हुआ ये था कि उनके हाथ कट गया था, उनका बहुत सारे बॉडी का पार्ट जो है ना अलग अलग जगह पे गिर गए थे, और इन लोगों ने क्या बताया, नहीं कुछ हुआ नहीं है, उनका जो राशि है या फिर उनका कुंडली जो है, उनका जो ग्रह जो है, सब हमें ये बता रहे कि उनको कुछ हुआ नहीं, छोटा मोटा चोट लगा हुआ करके इस तरह वो लोग क्या कर दिए, बता दिए। और हुआ क्या, वो पूरी तरह मर गए थे और वो भी टुकड़े टुकड़े हो गए थे। मतलब ये लोग जो है ना सिर्फ झूठी मूठी क्या करते पता है, भविष्यवाणियाँ करते हैं। इसके लिए परमेश्वर भी जो है बाइबल में हम देख सकते हैं कि ऐसे लोग को जो है ना क्या करता है पता है, चैलेंज करता है। जैसे कि एक वचन हम लोग पढ़ेंगे यशायाह की पुस्तक में, हम लोग देखेंगे यशायाह की पुस्तक, यशायाह की पुस्तक उसका 47 चैप्टर देखेंगे, यशायाह की पुस्तक उसका 47 चैप्टर, यशायाह की पुस्तक 47 चैप्टर उसका 12 वचन से हम लोग पढ़ेंगे, 12-13 दोनों पढ़ेंगे। यहाँ पर इस तरह लिखा है, अपने तंत्र मंत्र और बहुत से टोन्हों को जिनको तूने बाल अवस्था ही से अभ्यास किया है उपयोग में ला, संभव है तू उनसे लाभ उठा सके या उनके बल से स्थिर रह सके। तू तो युक्ति करते करते थक गई है, अब तेरे ज्योतिषी जो नक्षत्र को ध्यान से देखते और नए नए चांद को देखकर होनहार बताते हैं, वे खड़े होकर तुझे उन बातों से बचा जो तुझ पर घटेगी। मतलब यहाँ पर परमेश्वर जो है ये बता रहा है कि जाके अपने जाकर अपने जो है ज्योतिषी से जो नक्षत्र को देखते हैं, ओके, नए नए चांद को देखते हैं, आकाश में बहुत सारी चीज़ों को देखते हैं, है ना, जो नक्षत्रों देखकर क्या करते हैं, होनहार बताते हैं, मतलब फ्यूचर में क्या होने वाला करके बताते करके परमेश्वर जो है उनसे क्या कर रहा है, सवाल कर रहा है। मतलब वो लोग जो है नहीं बता सकते हैं करके परमेश्वर जो है बता रहा है। उस तरह हम लोग और एक वचन भी देखेंगे, समझो, और एक वचन देखेंगे याकूब की पत्री चौथा अध्याय, याकूब की पत्री चौथा अध्याय 13 वचन में लिखेंगे। यहाँ पर भी परमेश्वर एक बात कहता है, याकूब की पत्री चौथा अध्याय 13 वचन में, तुम जो यह कहते हो आज या कल हम किसी नगर में जाकर वहाँ 1 वर्ष बिताएंगे और व्यापार करके लाभ उठाएंगे और यह नहीं जानते कि कल क्या होगा। मतलब परमेश्वर बता रहा है कि तुम क्या नहीं कर सकते, कल क्या होगा तुमको पता नहीं है, तुम जानते नहीं हो। ओके, बाइबल हमें ये बताती है कि मनुष्य जो है कल के बारे में नहीं जानता है, मनुष्य जो है कल के बारे में बिल्कुल भी जानता नहीं कल क्या होगा। उस तरह बाइबल में हमें स्पष्ट बात है कि कोई भी मनुष्य जो है इस पृथ्वी का कल के बारे में हमें नहीं बता सकता, फ्यूचर के बारे में हमें नहीं बता सकता है। इसीलिए हमें जो है इनकी झूठी बातों पर आना नहीं है। ओके, इनकी झूठी बातों पर, झूठे ज्ञान के ऊपर जो है ना आना बिल्कुल भी नहीं है। ये सब जो है ना एक फेक है और उस तरह ये एक विद्या है। ओके, बहुत ही चालाकी से क्या करते हैं, लोग को जो है ना फंसाते हैं, बहुत ही चालाकी से क्या करते हैं, लोग को फंसाते हैं, लेकिन उसमें बिल्कुल भी सच्चाई रहती नहीं है। उस तरह बाइबल में कई सारे रेफरेंस है जो हमें बताते हैं कि मनुष्य जो है कल के बारे में नहीं जानता है। देखो बाइबल में कई सारे वचन है जहाँ पर जो है मनुष्य को कल के बारे में ज्ञान नहीं है करके बाइबल जो है ना हमें बताती है। उसके बारे में मैं आपको वापस कभी ना कभी जो है आपको रेफरेंस में दे दूंगा। ओके, तो मैं आपको शॉर्ट में यही बताना चाहता हूँ कि मनुष्य को जो है भविष्य बिल्कुल भी नहीं पता है, चाहे वो कितना भी बड़ा ज्योतिष क्यों ना हो, कितना ही बड़ा ज्ञानी क्यों ना हो, कोई भी जो है किसी के भविष्य के बारे में बिल्कुल भी नहीं बता सकता है। ओके, तो मैं समझता हूँ कि सिस्टर को जवाब मिल गया रहेगा। तो आप में से और कोई कुछ क्वेश्चन करना चाहते तो पूछ सकते हैं। जी एक बात है इसी बात से, जिस तरह मान लीजिए जैसे आजकल साइंस है, जो साइंस बताती है कि अब अगले 15 घंटे में बारिश होगी या अगले 15 घंटे में तूफान आएगा, तूफान आएगा, तो पाठ जी देखिए वचन में लिखा है कि ये सब कार्य प्रभु करता है। प्रभु आंधी को थमाता है, आंधी को चलाता है ना, वो पानी के ऊपर कंट्रोल है। पर ये कंट्रोल सारा परमेश्वर के हाथ में है। लेकिन फिर पाठ जी ये कुछ अनुमान कैसे लगा लेते हैं साइंस वाले कि अगले 12 घंटे में धरती में भूचाल आएगा या इस तरफ बारिश होगी। फिर वचन कहता है कि प्रभु सबको कंट्रोल करता है।
तो इनके पास अनुमान कहाँ से आ जाता है? ओके, तो जैसे कि ब्रदर ने पूछा कि कई सारे साइंटिस्ट जो है ना बताते हैं, कई सारे साइंटिस्ट बताते हैं कि देखो बारिश आने वाला है या फिर तूफान आने वाला है, ये सारी चीज़ें बताते हैं। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ भविष्य नहीं है, वो लोग जो है देख कर बता रहे हैं, उसको भविष्य नहीं बोलते। भविष्य यानी कि जिसको हम देख नहीं सकते, है ना। अभी बारिश हो रही क्या नहीं हो रही कैसे देख के बताते हैं वो लोग? बादलों को देखकर बताते हैं। बादलों में हम देख सकते हैं कि बादल छाए हुए हैं तो बारिश तो आएगी, तो उसके पता नहीं क्या जरूरत है, हमें ही पता चलता है कि बादल छाए हुए तो बारिश आएगी। हम भी तो बोलते हैं ना बादलों को देखकर कि बारिश आने वाली है। तो आकाश की तरफ जो है देखने वाले लोग जो है बादलों को देखते रहते हैं, क्योंकि बारिश का मौसम है तो बारिश तो आएगी। तो वो लोग जो है भविष्य नहीं बता रहे, देखकर बता रहे कि बारिश आने वाला है। अगर बादल समझो क्लियर है समझो तो क्या बोलेंगे? आकाश क्लियर है समझो, बादल एकदम सफेद है तो लोग वो तो नहीं बोलेंगे बारिश आएगी, वो तो ये बोलेंगे आज मौसम साफ है तो बारिश नहीं आएगी। तो मतलब देख के बता रहे कि आज बारिश होने वाली है या नहीं हो रही। तो उसको ज्योतिष नहीं बोलते, उसको भविष्य बताना नहीं बोलते। उस तरह तूफान देखते हैं तो तूफान होने से पहले क्या होता है, समुद्र में हलचल होता है ना, साइक्लोन होता है। तो साइक्लोन को देख के बोलते हैं कि तूफान आ रहा है, तो बिना देखे तो नहीं कोई बता रहा है कि तूफान आने वाला है। ओके, तो बिना देखे बताना उसको बोलते हैं भविष्य बताना। देखकर बताना बोलते हैं उसको लोगों को अलर्ट करना। हम देखो रास्ते पे बहुत सारे बोर्ड रहते हैं ना, आगे डेंजर है, आगे खतरा है। क्यों बोलते हैं? आगे खड्डा हो सकता है या रोड सही नहीं हो सकता है, इसके लिए बोला जाता है कि आगे खतरा है ना। देख कर बोलते हैं। उस तरह हम भी देखते समझो कहीं पर आग लग गई है समझो, तो हम क्या करते हैं, लोगों को अलर्ट करते हैं कि देखो आग लगी है भागो यहाँ से। ओके, तो देख कर बोल रहे। उस तरह साइंटिस्ट लोग जो बारिश के बारे में बताते हैं, तूफान के बारे में बताते हैं, जो भी विषय को बताते हैं वो देख कर बताते हैं कि ऐसी परिस्थिति होने वाली है। लेकिन साइंटिस्ट जो बताता है हर चीज़ परफेक्ट नहीं होती है। ओके, साइंस वही बोलता है कि देखो आज बारिश आने वाली, लेकिन कभी आता ही नहीं बारिश, है ना। कभी कभी आता ही नहीं बारिश। कहीं बोलेंगे 3 बजे आने वाला है, 4 बजे आने वाला है, बहुत से लोग बोलते हैं लेकिन आता नहीं। क्योंकि बारिश को लेकर आना किसके हाथ में है? परमेश्वर के हाथ में। साइंटिस्ट बादलों को देखता है, हाँ मौसम बना है तो बारिश गिरेगा, लेकिन उसको ये नहीं पता कि कब गिरेगा कभी नहीं गिरेगा। तो कुछ चीज़ें जो है मनुष्य अंदाज से बोल देता है, वो सही हो जाता है, लेकिन हर चीज़ वो सही बताता नहीं है। ओके, तो साइंटिस्ट जो बताते हैं वो भविष्य नहीं है, भविष्यवाणी नहीं है, देखकर बताते, सिचुएशन को देखकर बताते, ठीक है।